तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो ये जो आज चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी क्लास है, हमारी 10th क्लास और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार हमने अपने सवाल भी सॉल्व करे हैं। 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास में भी शायद देखने को मिली है ये हमें। तो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला बनता है, कोई भी हमारा इवेंट होगा उसके आगे पी ऐसे लिखना ज़रूरी है। कोई भी अगर इवेंट है उसका नाम लिखना है पूरा, जिसको आप निकाल ले हो, और लिखना है कितना पॉसिबल वो आउटकम्स है। टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो हमें चाहिए वो कितनी बार आ सकता है, वो हमारे यहाँ पर लिखना होगा हमें। तो इस तरीके से हमारे सवाल होंगे। हम इन प्रोबेबिलिटी को अगर सॉल्व करते हैं तब ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल उठा लेते हैं। पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए हेड। एक हेड चाहिए व्हेन ए कॉइन इज टॉस, जब एक कॉइन को टॉस करा जाता है। तो टॉस के ऊपर दो चीज़ पॉसिबल होती हैं, हेड और टेल। इनमें से हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल पॉसिबल है हमारे पे दो चीज़ आ सकती हैं, 1 और 2, और हमें लाना क्या है 1। तो 1/2 चांस ऐसा है कि हेड आ सकता है। आपके लिए मैं एक सवाल ला रहा हूँ जिसमें से आपको और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। सवाल है हमारा एक्सरसाइज का। सवाल देखो, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसेज। जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 100 हैं। नंबर ऑफ कॉइन ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ कॉइन। 1 रुपये का जो सिक्का है वो हम पे कितने 50। 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो हम पे कितने हैं 20। और 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो हमारे पास हैं 10 सिक्के हमारे पास 5 रुपये के हैं। यह हमारा सवाल यहाँ ख़त्म होता है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली, ये मतलब इक्वली है कि कोई भी आ सकते हैं, किसी की भी, यानी कि जिसको हम प्राइवेटता दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 1 रुपये को निकालने की कोशिश करें तो वही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आ सकता है हमारे पास। वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट ऑफ व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जब हम बैंक को उल्टा रखते हैं, अपनी गुल्लक जो होती है अगर हम उल्टा ऐसे लटका के रखते हैं तो उसमें से निकालते हो ना आप अपनी बैंक में से 1 रुपये 10 रुपये जो भी निकल सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉइन विल बी, 50 पैसे का कॉइन हो। तो 50 पैसे का कॉइन हो, हमारे पास टोटल कॉइन कितने हैं, आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे विल बी 50 पैसे कॉइन। तो आप 50 ये हटा भी सकते हो, आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन कितने हम पे टोटल, 1 2 3 4, इसमें से जोड़ दो चारों को, तो 100 180 हो जाएगा। 180 हमारे पास टोटल हैं सिक्के जो हमारी गुल्लक है उसके अंदर। और हम पे 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100। सॉल्व करोगे इसे आप, 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बस दोस्तों। लिखा है विल नॉट बी द 5 पैसे का कॉइन ना हो, 5 पैसे का कॉइन ना हो। तो पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, विल नॉट वाले भी सवाल आए, तो पहले आप इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि 5 पैसे का कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल सिक्के 180, 5 रुपये के सिक्के कितने 10 हैं हमारे पास, 1/18। अब यही ना आए तो क्या करो, हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, प्लस और माइनस अगर वो सेम है। तो अगर वो सेम एक ही इवेंट वो बोल रहा है तो पी ऑकर यानी कि आना, और वही पी ना आए माइनस कर दो, इक्वल टू 1 होता है। दोनों की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली।
17/18 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पर हम। हमारे पास सवाल है, एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग अ एरो। एक एरो घुमाया जा रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पर, विच कम टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट द वन नंबर, किसी एक नंबर पे आ सकता है वो। आर देर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि फिर से वही ये लाइन हमेशा आप याद रखना कि प्राथमिकता यानी कि किसको, सबको बराबर बराबर इक्विवेट करा गया है कि उसी पे आने, किसी पे भी आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने ऐसी मशीन बना दी है कि मैक्सिमम टाइम हमारा एक आएगा या दो ही आएगा, ऐसा कोई भी हम पे इधर चांसेस नहीं है। सबको बराबर बराबर चांसेस दिए गए हैं कि कोई भी आ सकता है हमारा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए, 8 पे आने की चांसेस कितने हैं। तो टोटल पॉसिबल कितने हैं हमारे पास, 8, और 8 कितनी बार है हमारे पास, एक बार है, तो यह आंसर हो जाएगा। क्लियर रखना, 8 कितनी बार है हमारे पास, 1/8। ऑड नंबर, एक ऑड नंबर लाने के चांसेस, टोटल हमारे पास 8 हैं, और ऑड नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर हैं, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर देन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ज़्यादा हैं, और 8 हमारे पास टोटल है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर रखना, आप हमेशा टोटल ही आउटकम्स लिखोगे और पॉसिबल आउटकम्स ऊपर लिखोगे जो हमारे फेवरेबल में आ रहे हैं हमारे पास। ए नंबर इज़ लेस देन 8, अगर नंबर कोई 8 से छोटा है, कितने चांसेस हैं हमारे पास आने के, 8, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 बन जाएगी इसकी। एक सवाल और मज़ेदार मेरे को देखने को मिला था, उससे अच्छा सवाल है, 17 सवाल ज़्यादा अच्छा है करने के लिए। ए लॉट ऑफ द 20 बल्ब्स कंटेन, एक यानी कि डब्बे में 20 बल्ब आ रहे हैं हमारे, ऐसे 20 बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं, 24 डिफेक्टिव बल्ब्स 1 आ जाते हैं, कि उसको पता चल जाता है 4 उसमें से डिफेक्टिव बल्ब हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, इसमें से कहीं से भी एक बल्ब निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द डिफेक्टिव पीस, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब आ गया। टोटल पॉसिबल हमारे पे 20 हैं, कि 20 में से कोई भी आ सकता है, पर एक डिफेक्टिव लाने के लिए क्या चांसेस बनता है, 4 ऐसे हैं जो उसके अंदर हैं, तो आंसर हो गया हमारा 1/5। क्लियर है बात। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। सपोज द बल्ब ड्रॉन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव, जो हमारे जो ऊपर से निकाला गया सवाल में से वो डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज़ नॉट रिप्लेस, वापस रखा भी नहीं गया, डिफेक्टिव नहीं था और रिप्लेस नहीं हो रहा, यानी कि सही वाला बल्ब था। 20 में से 4 तो ख़राब थे, 16 सही थे, अब उसमें से एक ये बिच गया, यानी कि कितने बच गए, 16 - 1, यानी कि 15 बल्ब अब सही बचे हुए हैं, और 4 अभी भी हमारे ख़राब उधर रखे हुए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट द डिफेक्टिव, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं होगा, तो 15/19 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल कितने हैं हमारे पास, 19, टोटल बल्ब हमारे उधर कितने हैं, 19, और एक बल्ब जो हमने सही वाला था वो बिच गया, यानी कि निकल गया बाहर, बचे कितने हमारे पास सही वाले, 15, तो 15 हमारा आंसर, 15/19 हमारा आंसर हो गया कि बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव।